नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर, कि मधुर रागिनी का साज भर दे। सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर भटकती आत्म ज्योति, भटकती आत्म ज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है। यह जीवन की गति रही है, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही है। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है। संभव होना है फिर भी, उठो वैरागियों, उठो वैरागियों। नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झनकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। 2.5 अक्षर की सांस और 2.5 अक्षर के प्राण, 2.5 अक्षर का जन्म और 2.5 अक्षर की मृत्यु, 2.5 अक्षर की अस्थि और 2.5 अक्षर की अर्थी, 2.5 अक्षर का प्यार और 2.5 अक्षर का स्वार्थ, 2.5 अक्षर का मित्र और 2.5 अक्षर का शत्रु, 2.5 अक्षर का प्रेम और 2.5 अक्षर की घृणा। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम बंधे हैं 2.5 अक्षर में। है 2.5 अक्षर ही वक्त में और 2.5 अक्षर ही अंत में। समझ न पाया कोई भी, है रहस्य क्या 2.5 अक्षर में। प्राण छोटा सा शब्द है, पर जब किसी में ये प्राण शक्ति, ये प्राण ऊर्जा, ये चेतन ऊर्जा भरती है, वो प्राणिक धारा बहने लगती है, वो प्राणिक प्रवाह बहने लगता है। तब वो नहीं रहता जो वो पहले था। संपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। सुबह की साकार मुरली
शक्तिशाली महावाक्य है बाबा के। दृष्टि का परिवर्तन ही निशानी है किसकी? दृष्टि का परिवर्तन ही निशानी है किसकी? निश्चय बुद्धि की। व्यक्ति परिवर्तित हो जाता है जैसे ही उसमें प्राण ऊर्जा बहने लगती है। उसका सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ। पहले जब वो था थका थका सा, दुखी दुखी, उदास, निराश, कुछ करने का उत्साह नहीं, उमंग नहीं, जोश नहीं, शरीर में निरंतर दर्द, अनिद्रा, सिर भारी, हाथ पैर में दर्द, बीमारी से ग्रसित। और बीमारी यह है क्या? जहां डार्कनेस है, अंधकार है, वो बीमारी। घुटनों में दर्द है, क्यों? वहां प्राण ऊर्जा की कमी है। प्राण ऊर्जा भर दो, घुटने का दर्द चला जाएगा। थकावट है, थकान सी है, सुबह उठते ही फ्रेश नहीं लगता है, ऐसा लगता है उठने के बाद तुरंत सो जाऊं, 5 मिनट के बाद फिर उठता हूं। क्यों? उठो, आंख खुल गई है, 2 बजा है, पर मन कहता है 5 ही मिनट, थोड़ा जल्दी है ये। और 5 मिनट के बाद आंख जब खुलती है तो 3:30 बज चुकी है। जो स्वप्न देखा था 2 बजे का, खो गया। बीमारी की परिभाषा क्या है? प्राण ऊर्जा की किसी अंग में कमी, अंग प्रत्यंग में कमी। क्यों हम यहां कह रहे हैं कि प्रकृति के साथ जुड़ो, नेचर के साथ जुड़ो? क्योंकि वहां प्राणिक फ्लो प्रचंड है, प्राणिक ऊर्जा से आपूरित है प्रकृति। जैसे ही जाते तन बदन में प्रकृति की प्राण ऊर्जा भरने लगती है। प्राण ऊर्जा सर्वत्र है, परंतु कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं स्वार्थ भरी कहीं निस्वार्थ भरी। प्राणिक यात्रा का आज का 18वां दिन, 90 दिन बाकी है कल से। 90 दिन अर्थात 3 मास और 90 दिनों की एक साधना कल बताएंगे, बहुत आसान सी, जो सभी कर सकते हैं, जो सूरज के साथ जुड़ी है। सूरज की किरणें मिल नहीं रही है शरीर को, उन किरणों को पहुंचाओ, उस प्राण ऊर्जा को पहुंचाओ, सभी बीमारियों से मुक्त होंगे। तो आज का 18वां दिन इस यात्रा का। आज हम देखेंगे प्राणिक फ्लो, प्राणिक प्रवाह, प्राणिक धारा जब हमारे अंदर बहने लगे तो क्या होता है। अभी बहुत कम बह रही है, किसी में 1%, किसी में 5%, किसी में 10%। बस जब वो 100% हो जाएगी तो आमूल परिवर्तन होगा। सी चेंज अंग्रेजी में कहते हैं। जो रियलिटी अब दिखाई देती है, जो परसेप्शन अब है, वो बदल जाएगा। हम वो नहीं रहेंगे जो अब है। तो 90 दिन के बाद हम वो नहीं रहेंगे जो आज है। खलील जिब्रान ने एक सुंदर कहानी लिखी है। एक लोमड़ी सुबह सुबह निकल पड़ती है, सूरज अभी निकला है, पीछे मुड़कर देखती है, उसकी परछाई इतनी बड़ी। वो कहती है मैं इतनी बड़ी हूं और भूख भी तेज लगी है। आज तो एक पूरा हाथी के सिवा कम से मेरी भूख नहीं मिटेगी। नाश्ते के लिए फुल हाथी चाहिए आज तो। क्योंकि उसने देखा मैं कितनी बड़ी हूं, परछाई इतनी बड़ी है और हाथी की तलाश में।
नाश्ते की तलाश में निकल पड़ती है, भटकती है जंगलों में, यहां वहां, कुछ नहीं मिलता है। पर हाथी का ख्याल से ही भूख और तीव्र हो जाती है। हाथी को पचाना है। दोपहर हो जाती है, भूख बढ़ चुकी है, हाथी नहीं मिला। पर सूरज सिर के ऊपर है, फिर अपनी परछाई देखती है, इतनी छोटी परछाई। फिर कहती है अभी एक चींटी मिल जाए तो भी बहुत है। सारा खेल मन का है, भूख का सारा खेल मन का है, प्यास का सारा खेल मन का है, मन की आदतों का है। तो इस यात्रा में हमें प्राणा इंस्टॉल करना है, चेतना में डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। प्राणिक इंस्टॉलेशन, डाउनलोड करना है परमेश्वर या प्राणेश्वर से, प्रकृति से, आत्मा से, और उसको आत्मा में इंस्टॉल करना है। तो जब प्राणा इंस्टॉल हो जाएगा, अभी इंस्टॉल नहीं है, इसीलिए इतनी बेचैनी है। जब यह इंस्टॉल हो जाएगा 100%, प्राणिक लिविंग ऑन लाइट ब्रेदारियनिज्म की वो अवस्था में हम पहुंचेंगे जहां पर ये 21 बातें होगी जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे। फायदे: पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा भावनात्मक और चौथा आध्यात्मिक। ये 4 फायदे हैं: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। शरीर में क्या होगा, मानस में क्या होगा, भावनाओं में क्या होगा और अध्यात्म में क्या होगा। जब हम इस पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे, हम सब पथिक है, कोई थोड़ा आगे, कोई थोड़ा पीछे। हो सकता है जो अभी अभी आया एकदम से आगे चला जाए, और जो बहुत लंबे समय से इसे जानते हैं वो पीछे ही रह जाए, क्योंकि वो केवल जानते हैं, करते कुछ नहीं। कोई लोग कहते हैं हम 2 साल से सन गेजिंग कहते हैं, अभी तक वजन कम नहीं हुआ। मतलब वो सन गेजिंग कर रहे हैं वजन कम होने के लिए। स्वार्थ भरी भावना है। सूरज मित्र है, सूरज से दोस्ती करनी है। कोई लोग कहते हैं हम नंगे पांव घूमते हैं, फिरते हैं, फिर भी फायदा कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्वार्थ जुड़ा है। ये यात्रा निस्वार्थ की यात्रा है, इंडिविजुअल यात्रा है। आज सुबह की साकार मुरली, हर एक की तकदीर इंडिविजुअल है, इसके लिए पुरुषार्थ भी इंडिविजुअल होना चाहिए। सावधानी रखो, अभ्यास करो अशरीरीपन का। कितने शब्द है मुरली में। बहुत ही पुरुषार्थ करना है। एक जगह का है, स्वयं को देखना है, नए हिसाब किताब तो नहीं बन रहे। या बाप से पूछो, हेल्दी हो या अनहेल्दी हो, स्वस्थ हो या रुग्ण हो, सुनते हो पर चिंतन नहीं करते, गोया बीमार हो। वो गाय देखो, खाती है और फिर उगारती है, वो गऊ। जो बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते, गोया बीमार है। रमणीकता नहीं होगी अगर मंथन नहीं होगा तो। सुन रहे पर कर कुछ नहीं रहे। यहां जो बातें बताई जाएगी उसको उसी दिन करना है, और जिस दिन करोगे उसी दिन प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि सुबह हम जो थे शाम तक वो नहीं रहे। कुछ तो हो गया है, कुछ नया हुआ है, वो प्राण ऊर्जा भर गई है। अब तक केवल रटते थे, रिपीट करते थे, मैं ये हूं, मैं वो हूं, पर उसका अनुभव कहां होता था। अनुभव होना उसका प्रमाण है, शरीर पर वो दिखना चाहिए। अध्यात्म की अनुभूति या शरीर पर प्रकट हो। एक राजकुमार
वेश बदलकर छद्म वेश धारण कर निकलता है, अपने घोड़े पर सवार। राजमहल से कभी बाहर नहीं निकला। एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे, बहुत सारे लोग आश्रम में बैठे हुए, वो भी खड़ा हो जाता है घोड़े के पास, घोड़े को खड़ा करता है और घोड़े के नज़दीक वो खड़ा हो जाता है और प्रवचन सुनने लगता है। आज तक उसने कभी कभी कोई प्रवचन सुना नहीं था। राजप्रासाद में रहा हुआ है, सुखों में सुविधाओं में पला है। पहली बार उसका ये अनुभव वो सुन रहा है, वैराग की बातें, अध्यात्म की बातें, प्रभु प्रेम की बातें, ऐसी ऐसी बातें जो उसने आज तक बचपन से, शैशवकाल से कभी ना सुनी, वो सारी बातें वो सुन रहा है और उस पर उन बातों का ऐसा प्रभाव पड़ता है, ऐसा वैराग उत्पन्न होता है, ऐसा वैराग कि वो युवक, वो राजकुमार वहां खड़ा खड़ा ही संकल्प कर लेता है, मेरा जीवन अब वो नहीं रहेगा जो अब तक था, और वहां से निकल पड़ता है, घोड़े को वहीं छोड़ देता है, निकल पड़ता है जंगल की ओर, संन्यस्त हो जाता है, तपश्चर्या करता है कई सालों तक। थोड़ा सा ज्ञान सुना, तपस्वी हो जाता है, दिखने साधु जैसे लगता है, परिपक्व होता है, वीतरागी, और कई वर्षों के बाद फिर लौटता है, सोचता है क्यों ना मुझे उस गुरु को धन्यवाद करना चाहिए, उस महात्मा को जिसका मैंने प्रवचन सुना था और जिसको सुनकर मेरे हृदय में वैराग जगा था, वही उसी आश्रम में पहुंचता है। देखता है महात्मा जी अब भी प्रवचन कर रहे हैं, और थोड़ा ध्यान से देखता है जो बैठे हुए लोग हैं अब भी वही लोग हैं जो तब थे। अब तो उसको भी दाढ़ी मूछ बढ़ गई है, महात्मा जैसे दिखने लगा है। वो जाता है, आश्चर्यचकित होता है, वही लोग उसी तरह मुंडी हिला रहे जैसे तब हिला रहे थे। वो जाता है सभा में और एक एक व्यक्ति जो बैठा होता है उसको जोर जोर से हिलाने लगता है। महात्मा जी कहते ये क्या कर रहे हो, कौन हो तुम, आप महात्मा कौन हो, क्योंकि वो भी खुद महात्मा जैसा दिख रहा है। वो कहता है, यह अपनी कहानी सुनाता है, और वो कहता है ये लोग कौन है, क्या पाषाण बैठे हैं यहां। महात्मा जी कहते हैं तुम में और इन सब में अंतर है। तुमने हमारी बातों को सुना, संकल्पों को धारण किया और अपने हृदय में रखे। ये लोग एक क्षण रखते हैं, एक घड़ी रखते हैं, एक दिन के लिए रखते हैं, 2 दिन के लिए रखते हैं, बस। इसलिए इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये तब भी वही थे 5 साल पहले, आज भी वही है, कब से सुने जा रहे हैं पर होता कुछ भी नहीं है। लिखे जा रहे हैं, आत्मा समझ, पाप को याद कर, संपूर्ण पवित्रता, तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, धन की पवित्रता, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क की पवित्रता, सुबह का वरदान, पर हो नहीं रहे। और वो महात्मा जी और एक एक चीज कहते हैं, जैसे कोई शिक्षक होता है, वो अपने विद्यार्थी को डांटता है जब वो गृह कार्य नहीं करता है, परंतु धीरे धीरे वो विद्यार्थी इतने ढीठ हो जाते हैं कि शिक्षाओं का, सजाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनकी स्थिति भी वैसी ही हो गई है। इसके लिए सब तुम्हारे जैसे नहीं हो सकते। हम किसके जैसे? महाडीठ आज की मुरली में सजाए, गर्भ जेल की सजाएं भी कम नहीं। देखो नए हिसाब किताब तो नहीं बन रहे। प्राण प्राण प्राण, दिन रात चर्चा चालू है पिछले 17 दिनों से, सुन सुन के प्राण निकल रहे हैं, पर हमें प्राण ऊर्जा का अनुभव ही नहीं हो रहा है। तो क्या कहेंगे? हम भी उसी सभा में बैठे हुए उन्हीं श्रोतागणों की तरह है, पाषाण, बस बैठे हुए। अनुभव करना है, एकांत में जाओ, मौन का अभ्यास करो, मंथन करो, हेल्दी बनेंगे, नहीं तो अनहेल्दी। सबसे पहला फायदा है शारीरिक, दूसरा मेंटल,
इमोशनल, स्पिरिचुअल। शारीरिक में क्या क्या? शारीरिक में 8 बातें। इस यात्रा के अंत तक ये 8 बातें धीरे धीरे हम में मैनिफेस्ट होने लगेगी, अभिव्यक्त होने लगेगी। लेवल 3 ब्रदरियन। शारीरिक में सबसे पहली बात हंगर, भूख। दिन रात, सुबह शाम दोपहर, भूख भूख भूख, भोजन का ख्याल रहता है। जितनी जितनी प्राण ऊर्जा हम में भरेगी, वो भूख का सेंसेशन अपने आप कम होने लगेगा, अपने आप, बिना हमारे कुछ किए। जैसे कल हमने देखा था, जितना प्रेम भरेगा उतना भूख कम होगी। जिस व्यक्ति में प्रेम जितना कम, वो अपने प्रेम की अभिव्यक्ति, प्रेम की जो भूख है, वो कहां पर तृप्त करता है? खाने में, ओवर ईटिंग में। जितना हृदय में प्रेम है, भूख कम है। जितनी खुशी अधिक है, भूख कम है। साकार महावाक्य, इन्वर्टेड कॉमा। देवताएं अति खुशी में रहते, इसीलिए उनका भोजन सूक्ष्म है। ओवर ईटिंग इज अ साइन ऑफ सेपरेशन, आइसोलेशन, डिप्रेशन। क्यों व्यक्ति ओवर ईटिंग करता है? क्योंकि अंदर में बेचैनी है, खालीपन है। कैसे मिटाए वो आइसोलेशन की फीलिंग को, वो अकेलेपन की फीलिंग को? खाकर पूरा करता है। हम भोजन क्यों करते हैं? इसके 16 कारण है, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। तो सबसे पहला है हंगर सेंसेशन कम होते जाएगा। हम देखेंगे खा कुछ नहीं रहे पर शक्ति बहुत है। दूसरा, थर्स्ट, पीना भी कम हो जाएगा। थर्स्ट का ये सेंसेशन। लोग दिन रात पानी पीते रहते, कहते हैं हमें यही सिखाया गया है, पीते रहो पीते रहो पीते रहो। परंतु डॉक्टर ने बोला, इसने बोला, मान्यता भी है, वो सब हमारे मैनिपुलेटर्स है, हमारे माँ बाप, बड़े, जिनसे हमने सीखा है। शरीर को उतना ही चाहिए, आवश्यकता से कहीं अधिक। एक डॉक्टर ने रिसर्च किया है और उसने लिखा है, 1 ड्रॉप इन द सिस्टम इज डेथ, 1 एक्स्ट्रा ड्रॉप। और कारण क्या है? नमक जितना अधिक उतना भूख अधिक, प्यास अधिक। जितना कुक्ड ज्यादा उतनी प्यास अधिक। जितने स्पाइसी ज्यादा उतनी प्यास अधिक। स्पाइसेस को कम कर दो, कुक्ड को कम कर दो, सॉल्ट को कम कर दो, तेल को कम कर दो, प्यासी नहीं। 2014 से 2020 तक हमको नहीं लगता है हमने कभी पानी अलग से पिया होगा, जैसे लोग पीते हैं ना पानी। पानी जरूरत ही नहीं। तो दूसरा थर्स्ट। तीसरा नींद। नींद अपने आप कम होती जाएगी। कम अर्थात ये नहीं कि हम जबरदस्ती कम कर रहे, अपने आप। और इतनी ऊर्जा वाली नींद होगी, साउंड स्लीप होगी। आधा घंटा भी सो लिए, उसके बाद जब उठेंगे तो लगेगा कि 4 घंटा सोए, 2 घंटा सोए तो लगेगा कितने घंटे हो गए पता नहीं। साउंड स्लीप। और धीरे धीरे प्राणिक ड्रीम्स आने लगेंगे। प्राणिक ड्रीम्स, ड्रीमलेस। अभी ओपीडी में लोग आते हैं, कोई टेंशन नहीं है जीवन में, कहते डरावने सपने आते हैं। क्या दिखता है? जानवर दिखते हैं, भूत दिखते हैं। कल परसों ही एक भाई आए थे, रात भर नींद नहीं आती, सपने ही सपना आते रहते। क्या आता है पता नहीं, इधर उधर का कुछ भी दिखता है, जो कभी हुआ नहीं वो दिखता है। बार बार आंखें खुलती है, और आंखें खुलती है तो धड़धड़ धड़धड़ धड़धड़। कोई टेंशन? कोई टेंशन नहीं है, सब ठीक चल रहा है। अमृत वेला, मुरली, दिन भर सेवा, नुमाशाम का योग, मुरली सुनाते हैं, क्लास कराते हैं, पर स्वप्न बहुत आते हैं। उसकी कोई दवा दो। प्राण ऊर्जा की कमी है। जब प्राण ऊर्जा भर जाएगी तो धीरे धीरे स्वप्न कम होने लगेंगे। एक अवस्था आएगी स्वप्न आएंगे ही नहीं। चौथा, नो थकान।
थकान क्या होती है? लोग कहते हैं ना, आज मुझे ना थका थका सा लग रहा है। क्यों लग रहा है? आज सेवा ज्यादा थी ना, इसीलिए। आज 18 घंटा सेवा की, इसलिए थक गया। सेवा नहीं थकाती है, व्यर्थ संकल्प थकाते हैं। सेवा कभी नहीं थकाती। चार्जिंग कम है, इसलिए थकते हैं। ये मोबाइल थकता है क्या? चार्ज करो उसको, बस। ये शरीर भी मोबाइल जैसा है। अथक अनुभव होगा अथकपन का। दिन भर काम कर रहे, उछल रहे, कूद रहे, भाग रहे। ब्राह्मण जीवन अर्थात संडे की मुरली, मौज में रहना। ब्राह्मण जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन की राशि क्या है? ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री क्या है? हर दिन विशेष, हर दिन मौज में नाचना, गाना, झूमना। अविनाशी गीत गाने वाले, खुशी के झूले में झूमने वाले, खुशी में नाचने वाले, मौज में रहने वाले, हर दिन विशेष। ये है ब्राह्मण जीवन की राशि। हर दिन नवीनता, हर दिन उमंग, हर दिन उत्साह, हर दिन उत्सव। उत्सव अमार जाति, आनंद आमार गोत्र। बंगाली है ना, चंदीदास कवि। तो थकान नहीं रहेगी। थकान है, थकावट है। दिस फीलिंग ऑफ फटीग दर्शाती है कि अंदर प्राण ऊर्जा की कमी है। और कमी कौन कर रहा है? खा इतना रहे कि वो भोजन शक्ति नहीं दे रहा है, शक्ति छीन रहा है। खाओ और सो जाओ। फूड मेक्स यू गो इनटू कोमा। इसलिए अनाज को 24 घंटे में एक ही बार रखो, बस। अनाज अर्थात दाल, चावल और रोटी, इसे कहा जाता है अनाज। 24 घंटे में एक ही बार, क्योंकि अनाज बहुत भारी है। खाते ही प्रमाद, निद्रा, आलस, नींद। तो जहां प्राण ऊर्जा होगी वहां पर थकान नहीं। नेक्स्ट, बीमारी से मुक्त, डिसीज फ्रीडम। बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ होते ही रहता है। बीमारी अर्थात प्राण ऊर्जा की कमी। बीमार पड़ते हैं, खाते रहते हैं, फिर भी दवाइयाँ लेते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक होते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं। और एक बार बीमार पड़ने का असर कितना पड़ता है? सेवा गई एक। दूसरा, हॉस्पिटल में जाओ, पैसा। हॉस्पिटल में डॉक्टर के क्लिनिक के सामने 1 घंटा बैठो, भीड़ रहती है अंदर। टाइम। उसके बाद में एक्सरे, ईसीजी, ब्लड टेस्ट, टाइम, पैसा, एनर्जी। उसके बाद संकल्प, उसके बाद पुरुषार्थ, उसके बाद दूसरों से सेवा लो, दूसरा से सेवा लो। और अगर सेवाधारी न मिले तो दुखी। और दिनचर्या का क्या होता है बीमारियों में? खत्म। ना अमृत वेला रहता है, ना मुरली रहती है। अगर भर्ती हो जाओ तो कमरा चेंज, वहां एडजस्ट होने को टाइम लगता है। नए लोग, नई कंप्लेंट्स, जो खा रहे उसका साइड इफेक्ट्स, थकान, कमजोरी। बीमारी ठीक हो गई, बुखार खत्म हो गया, पर कमजोरी नहीं छोड़ रही है। अभी तक लोग आ रहे हैं। क्या तकलीफ है? जब से कोविड हुआ ना, तब से कमजोरी नहीं जा रही है। कोविड आया चला गया, पर कमजोरी इनको देके गया है। जो चीज हो रही है, जो कुछ हो रहा है, सबको कोविड के साथ जोड़ते। वो जो हुआ था ना, आईसीयू में भर्ती थे 5 दिन, अभी तक सांस लेने में तकलीफ होती है। कहां से कहां जोड़ रखा है। एक बहन आई थी, क्या होता है सिर में दर्द, यहां। क्यों? 20 साल पहले नारियल गिरा था यहां पर, बस तब से चालू है। वो नारियल गिरा था, अभी तक चिपका हुआ है। बीमारियों से मुक्ति होगी। ये सबसे बड़ा फायदा है प्राणिक लिविंग का। नेक्स्ट, बुढ़ापा। बुढ़ापा दूर जाएगा। होंगे 40 साल के, लगेंगे 25 के। इतनी अंदर में ऊर्जा होगी। होंगे 70 साल के, लगेंगे जैसे एकदम जवान है। ऐसे कितने उदाहरण हैं जो इस मार्ग पर निकल पड़े। यंग यंग होते जाएंगे हर दिन, पीछे पीछे आएंगे, पीछे 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 आने लगेंगे। लोग 60 साल की उम्र में खटिया पकड़ लेते,
70 साल की उम्र में ऐसे झुक जाते हैं। देखा बूढ़े लोगों को, एक तो सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखता नहीं, दांत गिरते हैं, कमर ऐसी झुक जाती है। वो झुकती क्यों है? आदत की वजह से, और कुछ नहीं है। छड़ी, चल नहीं सकते, घुटने घिस जाते हैं, ऑपरेशन घुटनों का, नी रिप्लेसमेंट, हार्ट में स्टेंट, बाईपास। बुढ़ापा दूर होगा अपने आप, एंटी एजिंग। नेक्स्ट, टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर इक्वेनिमिटी। जो इस मार्ग पर जाते हैं उनको तापमान का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। चाहे कितना बड़ा ज़्यादा तापमान हो, ज़्यादा गर्मी नहीं लगती और ज़्यादा ठंडी भी नहीं लगती। ठंडी से ही तो लोग परेशान हैं। ठंडी की वजह से पुरुषार्थ एकदम कम हो जाता है। हाँ, जब मौसम ठीक रहता है तब पुरुषार्थ अच्छा होता है, पर जब ठंड होती है तब अमृत वेला उधर बाबा के कमरे में नहीं, अपने कमरे में होता है। सब कुछ चेंज, कितना बदलाव हो जाता है। हीटर, पूरा हीटर कंटिन्यूअस चाहिए 24 घंटे, कमरा लाल और खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद, और उसके अंदर हम, और जहां हम सोते हैं वहीं अमृत वेला, और उंगली भी बाहर नहीं, केवल आंखें बाबा को देखती है बस। इधर टोपी और इधर भी कैप, पूरा फुल। मैं आत्मा हूं। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक। हीटर बढ़ाओ, ये संकल्प है बस। उसमें करना क्या चाहिए? सबसे पहली बात, बीच में हॉस्पिटल में कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की केसेस आए थे। कौन सी केसेस थे? एक परिवार था आबू में, झोपड़ी जैसा, पूरा बंद, ठंडी थी, वो रात भर वो हीटर लगा के रखे, सब कुछ बंद, खिड़कियां बंद, दरवाजा बंद, रात भर हीटर। सुबह होते होते बेहोश हो गए थे। ऑक्सीजन ही नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, CO पॉइजनिंग। चेरी रेड ब्लड हो जाता है उसमें, तुरंत ऑक्सीजन इज द ट्रीटमेंट। अगर नहीं आए टाइम पर, डेथ हो जाती है। वो पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना पड़ा था। क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात, ठंड लगना ये एक आदत है बस, हैबिट है। विम हॉफ, इसकी चर्चा हम करेंगे, एक पूरा अध्याय इसके ऊपर बिताएंगे। हमने खुद अभ्यास किया है 2 साल पहले, एक पूरा सीजन, केवल जैसे अभी सुखदेव भाई पहन के कुर्ता पैजामा बस। अक्टूबर से लेके, उसकी तैयारी चालू की थी मार्च से, अक्टूबर से लेके तो मार्च तक कुछ भी यूज नहीं किया। रूम पर खिड़की खुली रहती थी, दरवाजा खुला रहता था, ओढ़ने के लिए एक पतली सी चादर, बस। इसका अभ्यास किया था और संपूर्ण सफलता प्राप्त हुई थी उसमें। यह सारा खेल मन का है। कोल्ड रेजिस्टेंस बढ़ाने की युक्तियां है, पर एकदम नहीं करना होता है, धीरे धीरे धीरे। सबसे पहले तो यह स्वीकार कर लो, यह मन का खेल है बस। दूसरा, खिड़कियां बंद कर कर और दरवाजे बंद कर कर, ठंडी बहुत है, ठंडी बहुत है, ऐसा बोलना ही नहीं है। बोलो मुझे बिल्कुल ठंडी नहीं लगती है, जब तक 5 के नीचे नहीं जाता है ना, मैं प्रभावित नहीं होऊंगा। क्योंकि ये संकल्प भी प्रभावित कर देता है हमको कि बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी। काहे की ठंडी, किसकी ठंडी? संकल्प ही दृढ़ करो, पावरफुल संकल्प करो। आज कहा ना, कड़े संस्कार है वो मोम की तरह पिघल जाएंगे। स्लोगन किससे? दृढ़ता से। दृढ़ता लाओ, कठोर करो अपने हृदय को, मुझे कुछ नहीं होता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम सेफ्टी ना करें, सेफ्टी रखो अपनी सारी, परंतु संकल्प रखो कि मैं प्रभावित नहीं होता। और जितना हम कुक्ड भोजन खाते हैं उतनी ठंडी ज्यादा लगती है, जितना रॉ पर आएंगे उतनी ठंडी धीरे धीरे कम होगी। जितना प्राकृतिक आहार होगा, अपने आप प्रकृति के साथ सिंक होगा हमारे शरीर, अपने आप शरीर में परिवर्तन होगा, अपने आप कुछ और होने लगेगा। हमें वो सब चीजें नहीं होगी जो संसार के लोगों को होती है। हम देखेंगे अपने आप कि हमारे शरीर में बदलाव आ रहे हैं।
पहले जो होता था अब नहीं हो रहा है। पहले लोग कितना पहनते हैं, इनर पहनते, फिर कुर्ता पैजामा पहनते, फिर एक स्वेटर, फिर 2 स्वेटर, फिर 3 स्वेटर और फिर शॉल, फिर भी ठंडी लगती है। और जितनी जिसको ठंडी से जितना बचता है उसको ज्यादा ठंडी लगती है। ये वैसा ही है जैसे पांडव भवन के सामने वो सिक्योरिटी वाले हैं ना, वो उधर इसमें आग, उनको सबसे ज्यादा ठंडी लगेगी। थोड़ा सा भी आग से दूर गए तो ठंडी लगेगी, उनको कंटिन्यूअस आग चाहिए फिर। और जिसने ये संकल्प किया मुझे यहां बैठना ही नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है। सारा मन का खेल है। तो सबसे पहला कमरे में पूरी की पूरी खिड़कियां बंद नहीं रखनी है, भले कितना भी टेम्परेचर हो, थोड़ा सा फ्रेश एयर आनी चाहिए। एक दूसरा, अपने आप को ट्रेन करना है, अपने शरीर को कोल्ड के लिए। उसको हम देखेंगे पूरा क्या क्या करना है, उसमें ढेर सारी बातें, 10-12 बातें, वो देखेंगे क्या क्या करना है। पर अभी के लिए केवल इतना पर्याप्त है कि प्रोसेस्ड भोजन को कम करते जाओ। 3 बार अगर कुक्ड ले रहे हैं तो उसको 2 बार कर दो, 2 बार ले रहे हैं तो 1 बार कर दो। इतना तो कर ही सकते हैं सभी। 3 बार कुक्ड शरीर में नहीं जाने दो, 1 बार अनकुक्ड अपक्व, तो अपने आप शरीर अपने आप वो डेवलप करेगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप होगा सब कुछ। जितना प्रकृति के समीप जाएंगे प्रकृति सुरक्षा करेगी तुम्हारी, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो खिड़की थोड़ी खुली रखनी है, दरवाजा थोड़ा खुला रखना है। और हीटर जो यूज करते हैं 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा यूज करो फिर बंद कर दो। ये एसी और रहता है ना, हीट करते हैं कमरे को, आधा घंटा करो, कमरा हीट हो गया फिर बंद कर दो। लोग पूरी रात भर हीटर ऑन रखते हैं और खिड़कियां बंद करके। इट्स डेंजरस फॉर हेल्थ, हार्ट अटैक्स होते हैं उसमें। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक सुबह सुबह होते हैं, क्यों? लोग बंद खिड़कियां करके, क्रॉस वेंटिलेशन है ही नहीं, यहां भी नहीं है, पर ये थोड़ी देर के लिए। इसीलिए तो बीच बीच में प्रकृति के सानिध्य में जाना है, कि जिसमें हम शहरों में लोग रहते हैं वहां फ्रेश एयर ही नहीं है। दिल्ली मुंबई फ्रेश एयर कहाँ है? वहां जहर है हवाओं में। अर्ली मॉर्निंग जाओ, टेरेस पर जाओ, गार्डन में जाओ, प्रकृति में जाओ, वहां समय बिताओ तो फ्रेश एयर मिलेगी। और ये तो मन का खेल है, जितनी खिड़कियां बंद रखेंगे उतनी ज्यादा ठंडी लगेगी। खोल दो और अपने शरीर को ट्रेनिंग करो। एक दिन देखो बिना इनर के कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे रेजिस्टेंस बढ़ाओ। और वो भी बताया हमने, ऑल्टरनेट बाथ, ये तो बहुत जरूरी है इस यात्रा में और बड़े आनंददायक है। शुरुआत हमेशा स्नान की गर्म पानी से करेंगे और एंड ठंडे पानी से। आधा ठंडा पानी निकाल के रखो, आधा बकेट। जैसे गर्म पानी से स्नान हो जाए सीधा ठंडा डाल दो, शॉक। मुंह से ऐसा जोर जोर से श्वास लेने लगेंगे। पर जहां ठंडा लग गया, अब जब बाहर निकलोगे बाथरूम से तो ये जो बाहर की ठंडी है ना, कुछ भी नहीं है। फिर गर्म पानी से स्नान करके निकलोगे तो ज्यादा ठंडी लगती है। अमेरिका में एक प्रिजन था, वो जो प्रिजन था समुद्र के बीच टापू पर था, और वो इतनी ठंडी थी, पूरे समुद्र में इतनी ठंडी बर्फ रहता था, कोई भी वहां का कैदी भागता नहीं था और कोई पहरेदार नहीं रहता था। क्यों नहीं भागता था? क्योंकि उन कैदियों को रोज गरम गरम पानी दिया जाता था नहाने के लिए। तो उनको आदत किसकी पड़ जाती थी? गर्म पानी की। अब गर्म पानी से सीधा आइस कोल्ड वाटर में कौन छलांग लगाएगा और भागेगा? कोई भी कैदी नहीं भागता था। ये युक्ति थी जेलर्स की। स्कॉटिश शावर, जेम्स बॉन्ड शावर, चालू हमेशा ठंडे से गर्म से करना है, और लास्ट सारा मजा किरकिरा, लास्ट में क्या कर देंगे? ठंडा डाल देना सीधा। एक दिन नहीं होता, कम से कम पैरों पर डालो, हाथों पर डालो। ठंडी हमें कहाँ लगती है? नाक के यहाँ, ये पेरिफेरीज, यहाँ ठंडी लगती है, हाथों में ठंडी लगती है और पैरों में। इसको प्रोटेक्ट करो। पहले थोड़ा टच करो, फिर इधर डालो, हल्का हल्का डालो, और फिर उठा के सीधा ही डाल दो जब तक शॉक ना लगे। सारे पोर्स खुल जाते हैं शरीर पे, जो छिद्र है, प्राण ऊर्जा बहने लगती है। और एक समय आएगा, नकी पर वो साधु रहते हैं ना, जो रघुनाथ मंदिर, वो सामने हम देखते मंदिर के सुबह सुबह, हनुमान मंदिर के सामने ठंडे पानी, ठंडी नकी में स्नान करते 5 बजे।
रोज, उसको तो कुछ नहीं होता है, ये आदत मात्र है बस। तो अपने आप को कोल्ड तो थोड़ा थोड़ा एक्सपोज करते जाओ। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जहर दिया थोड़ा थोड़ा, इसलिए क्योंकि बॉडी में इतना जहर हो गया कि प्रभाव पड़ना बंद हो गया। वैसे रोज कोल्ड का एक्सपोजर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ। 10 बार जाके मत देखो आज टेम्परेचर कितना है, अरे बाप रे 4, अब ज्यादा ही ठंडी लग रही है 4 देखने के बाद, अब तक नहीं लग रही थी, जब देखा 4 है तब ठंडी लगी। अगला फायदा टेम्परेचर। नेक्स्ट फायदा वाइसेस, विकारों से मुक्ति होगी। क्योंकि जितना हम कुक्ड खाते हैं, पका हुआ खाते हैं, शरीर में केमिकल्स उत्तेजनाएं होती है, जितना जितना प्राकृतिक आहार पर जाते अपने आप चेतना शांत हो जाती है, शरीर शांत होने लगता है। जो उत्तेजनाएं हैं, सारा कर लिया ब्रह्मचर्य के लिए। कुमार फोन करते, क्या करे, अभी भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है। सब कुछ कर लिया, इतनी श्रीमत, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, इतने स्वमान, इतनी भट्टिया, इतनी प्रतिज्ञा है ब्रह्मचर्य की, सारा कुछ कर लिया, ब्रह्मचर्य की सारी किताबें पढ़ डाली, बाबा के सारी पवित्रता की मुरलियों का स्टॉक अलग से रखा हुआ है, पवित्रता की जितनी किताबें हैं सब पढ़ लिए, पर ब्रह्मचर्य फलित नहीं हो रहा है। क्यों? भोजन को परिवर्तन नहीं किया है। प्रयोग करके देखो, 3 दिन रॉ चैलेंज, 3 दिन आग पर पका हुआ, आग पर चढ़ा हुआ कुछ न खाओ, केवल 3 दिन। 3 दिन के बाद आकर कहना कि अब पवित्रता नहीं हो रही है, असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। 3 डेज रॉ चैलेंज। शरीर खींचेगा ही नहीं, उत्तेजनाएं होगी ही नहीं, सेक्सुअल अर्जेस खत्म हो जाएगी। सिकंदर क्यों इतना शक्तिशाली था? वह एक ही बार भोजन करता था, 1 मील अ डे, OMAD। उसके सारे सैनिक घायल हो जाते थे, वो नहीं होता था। उसको पता था राज यूनानियों को, फ्रुगैलिटी, मित आहार का क्या राज है। जो कम खाता है वो अधिक शक्तिशाली है, जो 3 3 बार खाता है और 4 बार टोली खाता है वो उतना दुर्बल है, बीमारियों से ग्रसित है, शरीर बीमारियों का घर बन चुका है। इफ यू वॉन्ट टू लेंथन दाई लाइफ, लेसन दाई फूड। भोजन औषधि की तरह लो। औषधि कितना लेते हैं? इतु धीरे 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 कम कम करते जाओ, धीरे 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 धीरे। उसका भी हम एक क्लास लेंगे कैसे। एक विधि है, उल्टे हाथ से खाओ, कभी ज्यादा नहीं खा पाओगे, ये एक विधि है, ढेर सारी है। एक चम्मच लेफ्ट में डालो, लेफ्ट हैंड से, जैसे राइट से खाते हो ना, फटाफट फटाफट फटाफट, अपने आप स्पीड कम हो जाएगी। हर चीज की आदत डालनी। तो नेक्स्ट फायदा, विकारों से मुक्ति। विकारों से मुक्ति कितने हो गए? 8। तो ये है शारीरिक, 3 और बचे हैं, वैसे तो 21 है टोटल, 3 अर्थात मानसिक, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। मेंटल के 3, मेंटल के 4, इमोशनल के 3 और स्पिरिचुअल के 6 की चर्चा कल, या फिर जरूरत पड़ी तो परसों। तो आज 8 बातें बताई। कौन कौन सी? पहला, हंगर सेंसेशन, फूड रिसोर्सेस है वो थोड़े बच जाएंगे। दूसरा, प्यास प्यास प्यास, दिन रात क्या पीऊं, इसको पीऊं उसको पीऊं, दिन रात पीते ही रहते पीते रहते पीते रहते, फिर भी किडनी स्टोन होते रहता है। सुबह उठो, हमको सिखाया गया है ढेर पानी पी लो, 10 10 ग्लास, 6 6 ग्लास पी लेते, व्हाट इज द नीड। तीसरा, नींद अपने आप कम। चौथा, थकान नहीं। अगला, बीमारियों से मुक्ति। अगला, यंग, बुढ़ापा दूर भागेगा। अगला, टेम्परेचर के प्रभाव से मुक्ति। अगला, विकारों से मुक्ति। तो ऐसी ये 8 फिजिकल बेनिफिट्स है प्राणिक लिविंग के। ओम शांति।
प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से। प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से। उड़ो ओ पंछियों, उड़ो ओ पंछियों, उन्मुक्त गगन में उड़ान भरने का समय फिर आ रहा है। कि सलाखों को काटने का समय फिर आ रहा है। न अपना प्रण न संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है। न अपना प्रण न संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है। उठो ओ योगियों, उठो ओ योगियों, राजयोग के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है। कि प्राणों में नव चेतना भरने का समय फिर आ रहा है। सुनो अनुभव ये कहता है, सुनो अनुभव ये कहता है। निराशा की गार से ही आशाओं के दीप जलते हैं, नया सवेरा आता है। असंभव आज लगता है, असंभव आज लगता है। चेतना मुक्त होगी एक दिन निश्चित, ये शिव का ज्ञान कहता है। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है ये वेला। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है ये वेला। उठो ओ परवानों, उठो ओ परवानों, की शिव क्षमा पर मिटने का समय फिर आ रहा है। कि अंतस में प्रेम रस स्पंदित करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।